वालेकुम क्लास। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट होता है रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा है और कह रहा है कि इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। सिंपल, आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर में -1 है, आप उसको जो है वो +1 में कन्वर्ट करेंगे 1/2 + 7 अयोटा जो है इस फॉर्म में लिखकर। अब जैसे ही ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ट्रांसफर होगा, इसकी वैल्यू जो है, इसकी पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। आगे इसको सोल्व करना बहुत इजी है। इसको कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। z = 1/2 + 7 अयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 - 7 अयोटा के साथ। ठीक हो गया। तो अब आप सबको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी या फॉर्मूला बना देंगे। सो 2 - 7 अयोटा को जब 1 से करेंगे तो 2 - 7 अयोटा ही आएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट उसमें आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, z = 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा। दरम्यान में -7 का स्क्वायर हमारे पास 49 और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा। देन 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय +4 + 49, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास आंसर -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 53। 49 को 4 में प्लस करेंगे तो 53 आ जाएगा। अगर इसे सेपरेट करके लिखना चाहे तो लिख लें, 2 / 53 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब 53 जो है वो कैंसिलेशन नहीं होती ऊपर किसी भी नंबर के साथ, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें सेम साइमल्टेनियसली जो है वो आपने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और यहाँ से z और w का जो है वो आंसर बताना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हम w का आंसर निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अयोटा z + 2 - अयोटा इंटू w 4 + अयोटा। ये अयोटा z हमारे पास यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर जो है वो माइनस हो जाएगा। सो 4 + अयोटा यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा और -z हो जाएगा। और सिंपली w की वैल्यू निकालें तो इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + अयोटा अयोटा z डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब आपने करना क्या है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 से w का आंसर निकाला तो इसे अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो वहां से अब आप लोग z का एक्चुअल आंसर निकालेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2। सो हमारे पास ये है इक्वेशन, यहाँ इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास है अयोटा z + 3 + अयोटा, w की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो याद जाएगा हमारे पास 4 + अयोटा अयोटा z डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा, और यहाँ पर इज इक्वल में w की जगह ये वैल्यू आ गई, इज इक्वल में 3 + 3 अयोटा है। अब नेक्स्ट करना क्या है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 - अयोटा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। जस्ट आपने 2 - अयोटा, क्योंकि जो कि डिनोमिनेटर में उसको हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 - अयोटा ऑन बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। इसके साथ भी करवाएंगे। फिर जो हमारे पास है 3 + अयोटा इंटू 4 + अयोटा अयोटा z डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा, इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है। और लास्टली 3 + 3 अयोटा के साथ भी आपने 2 - अयोटा मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आपने जो ये डिनोमिनेटर था ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगी आपस में, और ये वाली भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अयोटा को z से करेंगे तो 2 अयोटा z आ जाएगा, और उसके बाद अयोटा z से करेंगे तो -अयोटा स्क्वायर z आ जाएगा। प्लस अभी आपके पास ये नंबर है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से करेंगे 12, 3 को अयोटा से करेंगे 3 अयोटा, और 3 अयोटा z से करेंगे तो -3 अयोटा z। इसी तरीके से अयोटा को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अयोटा को 4 से करेंगे 4 अयोटा, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर, अयोटा को अयोटा z से करेंगे तो -अयोटा स्क्वायर z आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी, इसको मैं एक स्टेप नीचे लिख रही हूँ। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 को अयोटा से करेंगे 3 अयोटा,
और 3 अयोटा को 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 अयोटा आ जाएगा, और 3 अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो -3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये 2 अयोटा जी है, ये अयोटा जी वाली ही वैल्यू में प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक और अयोटा जी वाली वैल्यू है, इसके साथ -3 है, -3 + 2 करेंगे तो आपके पास माइनस अयोटा जी आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अयोटा स्क्वायर है, ये भी अयोटा स्क्वायर है, ये भी अयोटा स्क्वायर है, और ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2 अयोटा स्क्वायर जी। देन 12 हमारे पास बचा वो एज इट इज आएगा 12, और अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास एक ये अयोटा वाली वैल्यू है, एक ये अयोटा वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 अयोटा, और लास्टली हमारे पास अयोटा स्क्वायर बचा है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक हो गया। या नेक्स्ट जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ये वाली वैल्यूज आ रही है, इनका भी सिंप्लीफाई कर लें। 6 आएगा, 6 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस करेंगे, +3 अयोटा आएगा, -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी, तो इस स्टेप के अंदर हमने यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा है, यहाँ जो माइनस था वो बाहर वाले प्लस के साथ मिलकर माइनस हो गया, और इसके साथ जो माइनस था बाहर वाले माइनस के साथ मिलकर प्लस हो गया। सिंपली अब हमारे पास जो जी वाली वैल्यूज है उनको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये 2 वैल्यूज आ रही हैं जी की, यहाँ से है माइनस अयोटा, और यहाँ से माइनस माइनस +2 जी, अयोटा जी और +2 इसके अलावा ये वैल्यूज हैं, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, +7 अयोटा। इन दोनों नंबर्स को हम दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, और इसके अलावा यहाँ पर 6 + 3 जो है वो आपस में एड अप होकर 9 आ जाएगा, 9 + 3 अयोटा आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगे, और इन दोनों में से हम जी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा, ये रियल को हम पहले लिखेंगे, अयोटा को हम बाद में लिखेंगे। सो 2 और माइनस अयोटा, इन दोनों में से जी कॉमन लिया, ये आ गया, इज इक्वल, ये 11 प्लस हो रहा है, सो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और ये 7 भी प्लस हो रहा है, 7 अयोटा इस साइड पर आकर 7 अयोटा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 11 - 9 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और -7 है, +3 है, तो जब आप इसे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 4 अयोटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर है 2 माइनस अयोटा जी। अब यहाँ से जी के साथ जो डिवाइड हो रहा है, सॉरी, जी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, -2 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक अयोटा वाली वैल्यू आ गई तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने का तरीका आप सबको पता है कि हम डिनोमिनेटर के साथ उसके कॉन्जुगेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि हम 2 + अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 2 + अयोटा के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 को 2 से करेंगे -4, -2 को अयोटा से करेंगे -2 अयोटा, -4 अयोटा को 2 से करेंगे -8 अयोटा, और -4 अयोटा को अयोटा से करेंगे -4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। और मजीद इसे सिंप्लीफाई करें, सो -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 10 अयोटा हो जाएगा, और -4 अयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। देन माइनस माइनस प्लस, -4 माइनस 10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये आपस में कैंसिल, हमारे पास -10 रह जाएगा, -10 अयोटा रह जाएगा, और 4 + 1 5 आ जाएगा। तो इसकी जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 5 को 10 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, तो -2 अयोटा जो है वो हमारा जी का आंसर आ जाएगा। सो जो हमारा जी का आंसर आया -2 अयोटा, और इसके अंदर से जो रियल पार्ट है वो खत्म हो चुका है, वो 0 आ चुका है, तो इस वाले पार्ट को आपने जो है वो पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट जहां पे हमने W की वैल्यू निकाली थी उस इक्वेशन में हमने पुट करना है, पुट Z इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया। तो जो W की वैल्यू थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जी, तो ये एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमने जी की वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें पुट करते हैं 4 + अयोटा माइनस अयोटा, और इधर जी की वैल्यू पुट करेंगे -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा,
तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस अयोटा, अयोटा को माइनस से करेंगे प्लस, अयोटा को अयोटा से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। तो इसे मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं W इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा प्लस 2 और अयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा का। W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास 2 प्लस अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको उसी तरीके से जिस तरह से हमने जी को किया था, कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो W इज इक्वल टू 2 को, ये हमारे पास दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, सेम फैक्टर आ रहे हैं, तो हम इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में हम सेपरेट स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो जब इसे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 बनेगा। सो W इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर -1, 2 2 4 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, और इसके बाद 4 -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा आंसर है W का 3। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4 अयोटा बाय 5। तो ये हमारा जो है वो W का आंसर आ गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, आपका Z और W का आंसर आ चुका हुआ है। तो यहीं तक इसका सोल्यूशन है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।